बेटा एक माँ के लिए सबसे बड़ा डर होता है वो लम्हा जब बेटा पहली बार उसके बिना घर से दूर जाता है। और आज तू सिर्फ दूर नहीं जा रहा राजा, तू किसी और की जिंदगी में दाखिल हो रहा है। मेरी तो बस यही दुआ है बेटा कि उस लड़की की मुस्कान तुझसे कभी अलग ना हो, और अगर कभी वो हंसी झूठी निकली तो भगवान तुझ में इतनी समझ जरूर दे कि तू उसके पीछे खुद को खोने ना देना। तेरे आंचल से जो संस्कार मिले हैं ना, उनसे मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। और सोनम, वो मेरे नसीब की सबसे खूबसूरत सच्चाई है, हनीमून नहीं। माँ, एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। सोनम सिर झुकाती है और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है। उमा उसका चेहरा देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर दोनों हनीमून के लिए मेघालय निकल जाते हैं और वहाँ जाकर एक होटल में रूम ले लेते हैं। यार, ये जगह तो जन्नत जैसी है और तू तो खुद इस जन्नत की रानी लग रही है। सोच रहा हूँ कल फॉल्स घूम आए। तेरी आंखों में जो उदासी है ना सोनम, उसे इन झरनों की बारिश में भीगा दूं। अगर ये जन्नत है तो बस इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो राजा। तुम्हारी बातों में जो सुकून है ना, वो इन पहाड़ों की ठंडी हवा में भी नहीं है। कल फॉल्स चलेंगे, शायद उस झरने की हर बूंद मेरे दिल का दर्द धो जाए और तुम्हारे प्यार में भीगकर मैं फिर से मुस्कुरा उठूं। ठीक है जी, आप अब सो जाइए, बहुत थक गए होंगे। फिर राजा रघुवंशी सो जाता है और तभी सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का फोन आ जाता है। तू वादा करके गई थी सोनम कि जब वक्त आएगा तू पीछे नहीं हटेगी। अब वही वक्त है और अब तुझे ही वो एक कदम बढ़ाना है। राजा तुझसे प्यार करता है बेतहाशा, पर वो नहीं जानता कि उसके इस प्यार की कीमत कितनी भारी पड़ने वाली है। कल फॉल्स पर जाना है तुम्हें। वहीं आकाश, आनंद और विशाल मिलेंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। तेरे पास मचेटी होगी, तेज नुकीली, मौत से भी ज्यादा खामोश। बस एक बार सोनम, सिर्फ एक बार, और सब खत्म। न कोई सवाल, न कोई गवाह। सोनम गहरी सांस लेकर बोलती है, राज, जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं सब कुछ कर दूंगी। बस तुम मेरे साथ रहना हमेशा। और हाँ, अगर राजा को मारते समय मेरे हाथ कांपने लगे तो तुम संभाल लेना, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं करा और कल जो मैं करूंगी केवल तुम्हारे लिए करूंगी। सोनम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चल अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। और सोनम, एक बात का ध्यान जरूर रखना, राजा को बिल्कुल भी पता ना चले हमारे इस प्लान के बारे में। अगर उसको पता चल गया तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल भी राजा को पता नहीं लगने दूंगी। और वैसे भी वह अब सो गया है, अब तो वह सुबह ही उठेगा। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, क्योंकि मुझे सोना है और सुबह जल्दी भी उठना है। ठीक है सोनम, तुम सो जाओ, मैं भी राज हूँ। फिर सोनम सो जाती है। और सुबह को राजा से पहले उठ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाकर बोलती है, हेलो राज, तुम उठ गए क्या? हाँ सोनम, मैं उठ गया। इतनी सुबह सुबह फोन कैसे करा? क्या अभी तक राजा उठा नहीं? नहीं, वह अभी सो रहा है। और तुम बताओ मुझे, तुमने पूरी प्लानिंग बना ली उसे मारने की नहीं? हाँ सोनम, मैंने उसे मारने की प्लानिंग बना ली है और सारे हथियार अपने पास रख लिए हैं। और साथ में मेरे 3 साथी भी आएंगे उसे मारने के लिए। और आज बिल्कुल भी चूक नहीं होगी। आज तो राजा को मरना ही होगा। तुम बस उसे जल्दी से लोकेशन पर ले आओ। ठीक है, मैं अब राजा को उठा देती हूँ और ना धोकर मैं तुम्हारी बताई लोकेशन पर पहुँच जाऊंगी। तुम बस मुझसे कॉल पर बात करते रहना। राजा जी, उठ जाइए, सुबह हो गई है और आपको चलना नहीं है क्या घूमने? चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो लेती हूँ। फिर दोनों नहा धोकर घूमने के लिए एक झरने के पास चले जाते हैं। सोनम राजा से छुपकर फिर से अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगा लेती है। तुम कहाँ पर हो राज? मैं तुम्हारी बताई लोकेशन पर पहुँच गई हूँ, पर मुझे तुम अभी तक नहीं दिखे। कहीं तुम डर तो नहीं गए?
सोनम, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, और जरा तुम अपने आसपास की झाड़ियों में तो देखो, हम वहीं पर छुपे हुए हैं। तुम राजा के पास चली जाओ, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। फिर सोनम राजा के पास पहुंच जाती है। सोनम, आ गई तुम अपनी माँ से बात करके। अब तुम ये देखो ना, कितना खूबसूरत है यहाँ का नजारा। ये पहाड़, ये हवा, ये खामोशी, सब कुछ जैसे रुक सा गया है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी को अब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, बस तुम हो और ये पल हो। मैं सच बोल रहा हूं, अगर जिंदगी का कोई सबसे हसीन मोड़ होता है तो शायद वो यही है। तुम अगर मेरी किस्मत हो सोनम, तो आज किस्मत ने मुझ पर सबसे ज्यादा मेहरबानी की है। तुम्हारे साथ ये पल सिर्फ पल नहीं है, ये मेरी पूरी उम्र का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन रहे हैं। काश ये वक्त यही थम जाए और मैं तुझे यूं ही देखता रहूं, बिना किसी डर के, बिना किसी फिक्र के। तुम मुस्कुराती रहो और मैं उस मुस्कान में अपनी पूरी दुनिया ढूंढता रहूं। सोनम धीमे से पीछे हटती है और 3 लड़के झाड़ियों से निकलते हैं। तुम लोग कौन हो? सोनम, ये क्या हो रहा है? तेरा सफर यही खत्म होता है राजा रघुवंशी, क्योंकि तुझे प्यार में धोखा नहीं मिला, तुझे तो प्लानिंग के साथ मिटाया जा रहा है। अरे तुम लोग कौन हो और मुझे किसने धोखा दिया? मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? सोनम, तुम ही बताओ इसे, या फिर मैं बताऊं? राज, तुम ही बता दो। तो सुन राजा रघुवंशी, सोनम मेरी गर्लफ्रेंड है। सोनम ने तुमसे शादी तो बस घर वालों के दबाव में करी थी। अब वह तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं अपनी सोनम को ले जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाओगे? ये अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी वाइफ है। मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। तभी तीनों हमला कर देते हैं। राजा एक ही बार में नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ सोनम मुंह फेर लेती है, सोनम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? परंतु उसकी कोई भी नहीं सुनता और उसको उठाकर खाई में फेंक देते हैं। सोनम, हमने अब एक भी सुराग नहीं छोड़ा जिससे पुलिस हम पर शक करेगी। ठीक है राज, पर आप जल्दी से यहाँ से चलो, कहीं ऐसा ना हो पुलिस आ जाए और हमें पकड़ ले। अब हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, बस वहाँ पर मैं और तुम ही रहेंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। राजा रघुवंशी को मारने के बाद और सारे सबूत जलाने के बाद राज और सोनम छुप जाते हैं, परंतु पुलिस उनका पता निकाल लेती है। माय लॉर्ड, इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक निर्दोष पति की निर्मम हत्या करवाई, उसका फोन खुद तोड़ा, उसके बैग के सबूत जलाए गए। मर्डर लोकेशन पर रिकंस्ट्रक्शन से साफ है, वार निर्देशित थे। ये प्रेम नहीं, ये साजिश है। मैंने उसे बहू बनाया और उसने मेरा बेटा लाश बना दिया। अब मैं भगवान से नहीं, कानून से इंसाफ मांगती हूँ। प्रथम दृष्टया सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और तीनों हिटमैन को दोषी माना जाता है। इन्हें 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। अंतिम सुनवाई 5 जुलाई को होगी। माँ थी मैं, बेटा भेजा था सुहागरात पे, लाश आई सुहाग नहीं। उसका प्यार झूठा था पर मेरा दुख सच्चा रहेगा उम्र भर। अब मैं हर लड़की से एक ही बात कहूंगी, अगर प्यार नहीं कर सकती तो झूठा प्यार भी मत करो, वरना एक माँ को बेटा खोना पड़ता है और एक अदालत को इंसाफ देना पड़ता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना से आपका भी दिल दुखा है तो आवाज उठाइए और राजा रघुवंशी के लिए न्याय की गुहार लगाइए, ताकि इन हथियारों को फांसी की सजा मिले। अभी तो उनको हिरासत में लिया गया है, परंतु देखते हैं 5 जुलाई को क्या होगा। सोनम को फांसी मिलेगी या फिर उम्र कैद की सजा? इसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलो मिलते हैं दोस्तों फिर एक सच्ची घटना लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।